اللہ ताला के फजल करम और शुक्र के साथ आज की वीडियो करते हैं जी शुरू। आज की इस वीडियो में हम आपको डॉक्टर इसरार अहमद की हालात ज़िंदगी का मुकम्मल वाक़या बयान करेंगे। डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर वक्त लाहौर शहर में गुजारा। लाहौर शहर को ये एजाज़ भी हासिल है कि यहाँ एक और अजीम शख्सियत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह भी मुकीम रहे। डॉक्टर साहब अपनी ज़िंदगी के आखिरी खिताब में फरमाते हैं कि मेरी मौलाना अहमद अली लाहौरी से दो मुनासबतें हैं। एक ये कि इनके बारे में मशहूर है कि इन्होंने 40 साल तक कुरान मजीद का दरस दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी इसी शहर लाहौर में 40-41 साल दरस दिया है। दूसरी मुनासबत यह है कि मैंने जिस मस्जिद में दरस दिया इसका इफ्तिताह मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह ने किया था। डॉक्टर इसरार अहमद की वफ़ात के बाद मुल्क के तमाम अखबारात, रसाइल और चैनल्स ने इनके बारे में इदारिये, कॉलम्स, मज़ामीन शाया किए और मशहूर शख्सियात और उलमा ने अपने तासुरात बयान किए। इन मज़ामीन और तासुरात को गाजी मोहम्मद वकास ने किताबी शक्ल में जमा करके डॉक्टर इसरार अहमद की याद में के नाम से शाया किया है। वैसे तो ये किताब हर एक को पढ़नी चाहिए, लेकिन उलमा ने अपने तासुरात में डॉक्टर साहब के बारे में क्या कहा इसे आप भी मुलाहजा कीजिए। मौलाना असलम शेखुपुरी शहीद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जिन हजरात को हज़रत शेख अल हिंद रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत और फ़िक्र ने बहुत ज़्यादा मुतासर किया, इनमें डॉक्टर इसरार अहमद का नाम सबसे नुमाया है। वो हज़रत शेख अल हिंद को हज़रत शाह वलीउल्लाह की जामियत कुबरा का अक्से कामल और अपने आप को हज़रत शेख के अलूम व मारफ का खोशा चैन और फ़िक्री जानशीन करार देते थे। दावत इलल कुरान के हवाले से इनकी खिदमात का इनकार सरी नाइंसाफ़ी होगी। हज़रत शेख अल हिंद के हवाले से कहा जाता है कि वो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के बारे में कहा करते थे कि इस नौजवान ने हमें हमारा भूला हुआ सबक याद दिला दिया। अगर इसमें थोड़ी सी तरमीम करते हुए यूँ कहा जाए तो शायद बेजा ना होगा कि एक डॉक्टर ने हमें हमारा भूला हुआ सबक याद दिला दिया। दरसे कुरान के मैदान में जो चंद अच्छे लोग सामने आए, इनमें डॉक्टर साहब सर फहरिस्त थे। आगे फरमाते हैं, नमाज तरावी में जो तिलावत की जाती है इसके तर्जुमा और खुलासा का सिलसिला भी इनकी हसनात में से एक है। हमारी मालूमात के मुताबिक ये अपनी नौइयत का पहला तजर्बा था और एक हद तक कामयाब भी रहा। अपनी ज़िंदगी के 50-60 साल किताबुल्लाह की इल्म व हिकमत की अशात में लगा देना ही इतनी बड़ी सादत है कि इस पर एक सच्चे मुसलमान को रशक आना चाहिए। वो शरई मसाइल, अहकाम की इत्तबा और इन पर इस्तकामत में मदाहनत से काम नहीं लेते थे। हम उम्मीद रखते हैं उम्मत को निशात सानिया की तरफ रखने वाले इस खाम कुरान के साथ अल्लाह अफूव दरगुजर का मामला फरमाएंगे। माहनामा अल हक अकूड़ा हटक में इसके मदीर लिखते हैं, डॉक्टर साहब की पूरी ज़िंदगी जहद मुसलसल दावत कुरान को फैलाने और इस्लामी फ़लसफ़े की तरवीज और दीन की अशात के लिए गुजरी। डॉक्टर साहब जैसे बाकमाल और मुनफरिद और गूंगा सफ़ात के हामिल शख्सियत का अहाता एक तालब इल्म के लिए नामुमकिन है। आज कल मतहीर है कि डॉक्टर साहब की शख्सियत के किस किस पहलू पर रोशनी डाली जाए। यह डॉक्टर साहब का कुरान के साथ इश्क और शगफ़ का इजाज़ ही था कि दावत कुरान और डॉक्टर साहब का नाम पाकिस्तान और दूसरे ममालिक में लाज़म मलजूम बन गए। गो के डॉक्टर साहब की अपनी इल्मी तफरदात और ज़ाती आरा से कई हलकों को इख्तलाफ भी रहा, लेकिन यह हकीकत है कि इस गए गुजरे बेदीन और खुसूसन कुरान से दूर भागे हुए माशरे में दावत कुरान को फैलाना और इसको आवाम में समझाना और कुरान फहमी का ज़ौक़ पैदा करना डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा कारनामा है। डॉक्टर साहब जैसी बड़ी अकबरी, कौमी, मिली, इल्मी और तारीख़ी शख्सियत का बिछड़ना पाकिस्तान और खुसूसन दीनी हलकों के लिए इंतहाई दुख और दर्द की अलामत है। मुदीर माहनामा अल हसन लिखते हैं, डॉक्टर साहब की एक बड़ी खूबी ये थी कि वो फतवा नहीं दिया करते थे। जब भी इनसे कोई शरई मसला या फतवा पूछता तो हमेशा यही जवाब देते कि मैं मुफ्ती नहीं हूँ। मसला पूछना हो तो जामिया अशरफिया के दारुल इफ्ता से पूछो। डॉक्टर साहब के दुरूस कुरान में बड़ी कशिश और इल्मी मालूमात होती थी। इनका दरस इंतहाई मुहक्काना हुआ करता था। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। शुक्रिया।